यूरोपियन डिफेंस लैंडस्केप में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज हो रहा है, जिसे एस्टोनिया के लेटेस्ट डिसीजन से पता चलता है कि वह साउथ कोरिया के K239 चुनमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीद रहा है। दिसंबर 2025 में एस्टोनिया ने लगभग 2,700 करोड़ यूरो 290 मिलियन की एक बड़ी डील फाइनल की। इसमें 6 एडवांस सिस्टम्स शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी 2027 के बाद शुरू होगी। अमेरिकन मेड M142 या हाइमार्स कई नेटो और एलाइड कंट्रीज के लिए लॉन्ग रेंज प्रेसिजन फायर्स के लिए एक बिना किसी सवाल के ऑप्शन रहा है। यह डिसीजन साफ दिखाता है कि ग्लोबल आर्म्स मार्केट और भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, जिसमें देश अपनी मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ सके। एस्टोनिया के इस चुनाव के पीछे का कारण मॉडर्न मिलिट्रीज की बदलती प्रायोरिटीज को दिखाता है। एस्टोनियन डिफेंस मिनिस्टर हैनो पेवकुर ने कहा कि यह प्रोक्योरमेंट एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा है ताकि लॉजिस्टिकल अनसर्टेनिटीज के बावजूद हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस बनी रहे। खास तौर पर एस्टोनिया अमेरिका से एडिशनल हाइमार्स ऑर्डर्स के लिए एग्जैक्ट डिलीवरी डेट्स का इंतजार कर रहा है, जो उसने पहले ही प्लेस कर दिए हैं। इसका मतलब है कि एक सिंगल सप्लायर पर निर्भर रहना, भले ही वह अमेरिका जैसा एस्टैब्लिश्ड हो, डिलीवरी टाइमलाइंस और सप्लाई चेन सिक्योरिटी में कमजोरियां ला सकता है। अपने आर्सेनल में चुनमू को जोड़कर एस्टोनिया हाइमर्स को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि उसे सप्लीमेंट कर रहा है, जिससे एक ज्यादा रेसिलिएंट और फ्लेक्सिबल आर्टिलरी फोर्स बन रही है, जो ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में पोटेंशियल डिस्टर्बेंस को झेल सकती है। यह स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक बैकअप प्लान रखने के बारे में नहीं है, यह एक टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करने के बारे में है। HIMARS जैसे सिस्टम्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है, खासकर रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में इसके इफेक्टिव यूज के बाद, जिससे प्रोडक्शन बैकलॉग बढ़ गया है। एस्टोनिया जैसे छोटे देशों के लिए, जिन्हें तुरंत और रियल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, क्रिटिकल डिफेंस एसेट्स के लिए सालों इंतजार करना एक वायबल ऑप्शन नहीं है। चुनमू जैसा एक प्रूवन कैपेबल और आसानी से डिलीवरेबल अल्टरनेटिव एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। यह डिसीजन एक बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है, जहां देश इमीडिएट कैपेबिलिटी एनहांसमेंट्स और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ ही अमेरिकन मेड सिस्टम्स द्वारा दिए गए एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस और इंट्रोऑपरेबिलिटी बेनिफिट्स को भी, जिससे दुनिया भर में डिफेंस प्रोक्योरमेंट का कैलकुलेशन फंडामेंटली बदल रहा है। आखिर में एस्टोनिया द्वारा चुनमू सिस्टम का एक्विजिशन एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक प्रैक्टिकल जवाब है। यह नेशनल सिक्योरिटी नीड्स, लॉजिस्टिकल रियलिटीज और मल्टी सप्लायर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के बेनिफिट्स का एक क्लियर आइड असेसमेंट दिखाता है। यह कदम हाइमार्स की प्रूवन कैपेबिलिटीज को कम नहीं करता है, बल्कि यह मानता है कि आज की दुनिया में स्ट्रैटेजिक रेजोल्यूशन डाइवर्सिटी और चॉइस की नींव पर बनी है। जैसे ही दूसरे देश एस्टोनिया के डिसीजन को देखेंगे, यह ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर्स से आगे देखने के ट्रेंड को तेज करेगा, जिससे ग्लोबल आर्म्स मार्केट में ज्यादा कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये शिफ्ट के इंडिया जैसे देशों के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस हैं, जो अपनी खुद की कॉम्प्लेक्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम्स को भी नेविगेट कर रहे हैं। पोलैंड का चुनमू सिस्टम में बड़ा इन्वेस्टमेंट साउथ कोरियाई डिफेंस टेक्नोलॉजी का आज तक का सबसे बड़ा एंडोर्समेंट है, और यह यूरोपियन आर्म्स मार्केट में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। वार्सो ने हनवा एरोस्पेस के साथ लगभग $38,000 करोड़ $4 बिलियन की एक बड़ी डील की है, जो सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस बनाने के लिए है। यह एम्बिशियस इनिशिएटिव, जिसे होमर के प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, पोलैंड में चुनमू के CGR-080 गाइडेड रॉकेट्स को लोकल लेवल पर बनाएगा। यह कदम सिर्फ एक सिंपल ऑफ द शेल्फ परचेज से कहीं बढ़कर है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और नेक्स्ट जनरेशन एम्यूनिशंस के सह विकास पर केंद्रित है। यह पोलैंड की डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को फंडामेंटली रीशेप कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स एक सच्ची पार्टनरशिप के कमिटमेंट को उजागर करती है। पोलैंड में एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, जिसे हनवा WP एडवांस्ड सिस्टम नामक एक जॉइंट वेंचर द्वारा चलाया जाएगा।
जिससे लगभग 250 हाईली स्किल्ड जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। लोकल रूप से उत्पादित रॉकेट्स की डिलीवरी 2030 में शुरू होने वाली है और फैसिलिटी के 2028 से पहले ही अपनी पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुंचने का अनुमान है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पोलैंड न केवल एक अत्याधुनिक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम हासिल करता है, बल्कि इसे बनाने, बनाए रखने और अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करता है। ये लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी सप्लाई चेन सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, लंबी अवधि की ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने और एक आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पोलैंड के इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन का पूरे यूरोपियन डिफेंस मार्केट पर एक रिपल इफेक्ट है, जिस पर ट्रेडिशनल रूप से अमेरिकन और कुछ हद तक अन्य यूरोपियन सप्लायर्स का दबदबा रहा है। उदाहरण के लिए, फ्रेंच लॉमेकर्स ने नोट किया है कि यूरोपियन नेटो मार्केट पहले से ही फ्रैगमेंटेड है, जिसमें देश यूएस हाइमार्स और इजराइल के PULS सिस्टम के बीच चुनाव कर रहे हैं। पोलैंड का साउथ कोरिया के चुनमू की ओर निर्णायक मोड़ लोकल प्रोडक्शन पर उसके फोकस के साथ एक शक्तिशाली नया डायनामिक पेश करता है। ये दिखाता है कि ऐसी पार्टनरशिप्स के लिए एक मजबूत भूख है, जो सिर्फ हार्डवेयर से कहीं ज्यादा ऑफर करती है, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी देती है। यह अन्य सप्लायर्स पर दबाव डालता है ताकि कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े अधिक फ्लेक्सिबल डील्स की पेशकश कर सकें। पोलिश इन्वेस्टमेंट प्रभावी रूप से चुनमू को एक यूरोपियन सिस्टम के रूप में स्थापित करता है, कम से कम प्रोडक्शन और सप्लाई के मामले में। यूरोपियन यूनियन के भीतर स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ अन्य यूरोपियन देशों को अधिक लागत प्रभावी लग सकता है। हनवा का पोलैंड में लोगों और टेक्नोलॉजी का इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट एक सुरक्षित यूरोप के लिए एक शक्तिशाली मार्केटिंग मैसेज है। यह कदम न केवल साउथ कोरियाई डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार सुरक्षित करता है, बल्कि ग्लोबल आर्म्स सप्लायर्स के मौजूदा पदानुक्रम को भी चुनौती देता है। ये साबित करता है कि उन्नत टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप मॉडल वाले देश स्थापित खिलाड़ियों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इंडिया के लिए चुनमू सिस्टम का उदय एक चुनौती और एक महत्वपूर्ण अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। आपका सब्सक्राइब और लाइक भारत और दक्षिण कोरिया के रक्षा संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।